नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। दो पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है, दोनों को हम समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में। आज के यदि हम कारोबार की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 349.90 पर क्लोजिंग हुई है। 1% की तेजी रही है। 348 पर ओपनिंग हुई थी, हाई बहुत ही अच्छा 355 का लगाया था, लो लगभग 348 का लगाया। उसी के आसपास 348 के आसपास ही यह क्लोजिंग हुई है। 355 का जो हाई लगाया था वह अराउंड अराउंड यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, लगभग लगभग 10 बजे के आसपास से इसने 355 का हाई लगाया था। उसके बाद लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है। हालांकि वैल्यूएशन की बात हम अक्सर करते आ रहे हैं, लेकिन खबरें जो हैं, ऐसी कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं जिससे कि स्टॉक के अंदर अभी भी जो है तेजी की गुंजाइश बची हुई है। खबर क्या है, सीधे चलते हैं, उससे पहले कुछ और डाटा उस पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि अभी की भी हम रिटर्न की बात करें तो कहीं भी स्टॉक जो है निगेटिव रिटर्न देता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। 6 महीने पहले ही ये स्टॉक लिस्टिंग हुई है। एक सप्ताह का जो है वह भी पॉजिटिव है, 4% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 महीने में 10%, 3 महीने में 50 और 6 महीने में 54% का। YTD में भी सेम 50% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही शानदार रिटर्न कंपनी दे रही है। अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते हो, SIP वगैरह में भी, तो 10 से 12% का रिटर्न यदि देता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अभी यह बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है, और मुझे जहाँ तक लगता है यदि आप सेफ साइड में भी रहना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप इन्वेस्ट करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, फिर भी आपको ये 1 साल में कहीं ना कहीं आपको 40 से 50% का रिटर्न देगा, और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार रिटर्न है। बाकी करेक्शन वगैरह करेक्शन होने के बाद ये आपको 40 से 50% का रिटर्न जो है 1 साल के अंदर दे सकता है। आज की यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो 5 करोड़ का वॉल्यूम रहा है यस्टरडे, यानी कल। कल जो है 3 करोड़ का वॉल्यूम था, और 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। एक सप्ताह का एवरेज 5 करोड़ का था और एक मंथ का एवरेज 7 करोड़ का था। तो अभी जो वॉल्यूम है उसके अंदर हमें वेरिएशंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक खबर आप यह देख लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 4% की तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिली है आज के डेट में। और उसके पीछे कारण क्या है, तो गोल्डमैन सैज ने 56% तक का अपसाइड मूवमेंट नजर आ रहा है उनको 2026 तक। ठीक है, 2026 के फाइनेंशियल ईयर तक। तो कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए यदि पॉजिटिव अपडेट निकल कर आती है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी पीछे नहीं रहने वाला है। गोल्डमैन सैक्स को आप अच्छी तरह से जान रहे होंगे, ये वही हैं जिन्होंने येस बैंक के लिए अच्छी खासी निगेटिव, कह सकते हैं कि निगेटिव प्रिडिक्शन की थी, और कहा था कि 16 रुपये तक टारगेट जो है येस बैंक का जा सकता है। हालांकि येस बैंक 16 रुपये तो नहीं, लेकिन कुछ गिरावट जरूर हुई थी। उसके पीछे भी और भी अदर फैक्टर्स थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि आज 3.6% की तेजी रही इंट्राडे के अंदर। 1988 तक का इसने जो है हाई लगाया था। ब्रोकरेज ने कहा है रेस्ड इट्स 1 ईयर टारगेट प्राइस टू 3400 तक का टारगेट प्राइस को बढ़ाया 2925 से। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग अ पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 14% ओवर वेडनेसडे क्लोज। 14% तक की तेजी यहाँ पर अभी नजर आ रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर यहाँ निकल कर आ रही है रिलायंस के लिए और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। बहुत ज़्यादा इसमें आपको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये खबर जो है वो रिफ्लेक्ट तो करेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की यहाँ पर एनालिसिस की गई है बेटा वगैरह को, तो बहुत ज़्यादा इसको हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी खबर जो डायरेक्टली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को इम्पैक्ट करेगी वो यहाँ है। तो यहाँ पर देखिए, कल का डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसा कि ऑलरेडी हमने पहले भी आपको बताया था, जिसमें कौन कौन से स्टॉक्स है, अडानी पावर, जियो फाइनेंशियल, NTPC, HDFC बैंक, IRFC, SBI, RIL, इन्फोसिस शेयर्स जो है वह फोकस में रहेंगे मार्च 28 को। अब कारण क्या है यह ऑलरेडी आप जान रहे हैं, क्योंकि सेमी एनुअल रेजिंग ऑफ निफ्टी इंडाइसेस होने वाला है 28 मार्च को, जिसमें कि एडजस्टमेंट होगा वेडनेसडे को, मतलब 27 मार्च को, वेयर श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड इज लाइकली टू सी 188 मिलियन US डॉलर का पैसिव इन्फ्लोज होगा, क्योंकि वह निफ्टी ड्यू टू निफ्टी एंट्री, वाइल UPL लिमिटेड जो है वह उसमें 95% तक की आउटफ्लोज हो सकती है, क्योंकि यह बाहर होने वाला है UPL। नुबामा अल्टरनेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अकॉर्डिंग नेट जो यहाँ पर बात कर श्रीराम फाइनेंस का, HDFC का, जियो फाइनेंशियल्स का, NTPC और अडानी पावर, बाकी और भी स्टॉक्स हैं, कैन सी अट्रैक्टिव हाईएस्ट इन्फ्लोज ड्यू टू द NSE रेजिंग। ठीक है,
तो जो यहाँ पर चेंजेस किए जाएंगे उससे बहुत ही बड़ा इन्फ्लोज हो सकता है इन कंपनियों के अंदर, और बहुत बड़ी जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि बताया गया है पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए कितनी कितनी यहाँ पर इन्फ्लोज हो सकती हैं, जिसमें कि HDFC 94 मिलियन हो सकती है, जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 80 मिलियन US डॉलर की बात हो रही है सारी की सारी, अडानी पावर के अंदर 45 मिलियन, और RECM&M में 42 से 43 मिलियन इनफ्लोज हो सकती है। इन केस ऑफ आउटफ्लोज SBI में सी आउटफ्लो ऑफ 103 मिलियन, ICICI बैंक के अंदर 77, ONGC और PI इंडस्ट्री के अंदर 32, ये सब आउटफ्लोज की हैं, क्योंकि ये एक्सक्लूज मतलब बाहर होने वाले हैं, एक्सक्लूजन होने वाली हैं। बाद बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है, इनफ्लोज किस किस में कितने कितने होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आउटफ्लोज भी देख सकते हैं, कौन कौन से बाहर हो रहे हैं और कितने फंड्स बाहर जा सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पर आपके सामने दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नज़र देख सकते हैं, एक नज़र स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ पर आउटफ्लोज इनफ्लोज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छी खबर यहाँ जरूर निकल कर आ रही है कि देखना होगा कल किस तरह का माहौल बनता है। लेकिन एक चीज़ यह भी है कि जो खबर ऑफिशियली अनाउंस्ड होती है उससे पहले ही बाइंग हो जाती है, और जब ऑफिशियली अनाउंस्ड होती है तो फिर बड़े प्लेयर्स एग्जिट होते हैं और स्टॉक के अंदर गिरावट होती है। और कहीं ना कहीं आज देखो, आज आप ठीक ठाक माहौल बना हुआ था, सुबह से IRFC, जियो फाइनेंशियल्स वगैरह सबके अंदर अच्छी खासी तेजी बन रही थी, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते IRFC RVNL वगैरह देखो जहां पॉजिटिव नोट पर था, 3-4% की तेजी थी, वहीं गिरावट के साथ साथ मतलब मार्केट क्लोज होने के साथ साथ जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्टॉक जो रेड में क्लोज हुआ। तो कहीं ना कहीं कारण यही होता है कि पहले माल उठाकर बाद में जो है प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाती है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगती हो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट